डू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको उस्ताबी। आज हम बड़े मज़ेदार गाजर की खीर बनाने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 लीटर दूध लिया है, इसको मैं बॉईल कर रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप बताता हूँ। दूध को जब उबाल आने लगे, इसके अंदर मैंने 6 टेबल स्पून चावल ऐड करनी है। ये इसको हम टोटा चावल भी कहते हैं। ये आम मार्केट से मिल जाता है। 6 टेबल स्पून। और आधा किलो गाजरें, इनको मैंने क्रश कर लिया है। ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। जिस तरह गजेले के लिए हम गाजरें क्रश करते हैं, बिल्कुल वैसे मैंने इनको क्रश कर लिया है। 6 टेबल स्पून चावल टोटा और उसके साथ आधा किलो गाजरें 2 लीटर बॉयल दूध के अंदर मैंने ऐड कर दी हैं। और फ्लेम को मीडियम कर दें, तेज़ फ्लेम पे आप बिल्कुल ना रखें। और इसको हम अब थोड़ा सा पकाते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते जाएं और साथ साथ इसमें चम्मच को हिलाते जाएं ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि इसमें अब चावल ऐड हो गए हैं। तो इसका अगर इसको हम ज़्यादा देर ऐसे ही रख देंगे, चमचे नहीं हिलाएंगे, तो चावल नीचे बैठ जाएंगे और नीचे जलने का डर होता है। तो हल्का हल्का चम्मच बीच में आप मूव करते रहें। ये अब जे 5 मिनट हो गए हैं इसको बनाते हुए। 5 मिनट बाद इसके अंदर मैं 1 कप चीनी का ऐड कर रहा हूँ। चीनी आपके टेस्ट पे डिपेंड करती है। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल लें, अगर ज़्यादा पसंद है तो इस 1 कप के बाद इसको आप चख लेंगे। अगर आपको चीनी कम लगती है तो आप इसमें मज़ीद चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और सेकंड फ़ायदा ये है कि अब जब मैंने चीनी इसमें ऐड किया है तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, वो भी इसी के साथ इसमें खुश्क हो जाएगा। 3 से 4 इलायची कूट कर इसमें शामिल कर दें। इससे एक अच्छी स्मेल बीच में क्रिएट हो जाएगी। एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो हम खीर बना रहे हैं, इसके अंदर हमने टोटा चावल लिया है। ये आम मार्केट में मिल जाता है। इसमें आपने चावल का पाउडर या साबित चावल ऐड नहीं करना, सिर्फ टोटा चावल इसके अंदर आपने ऐड करना है। ये अब ऐसा ऐसा गाढ़ा होना शुरू हो गया खीर। इसको 14 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए। मीडियम या थोड़े से लाइट फ्लेम पे इसको बनाएं। बहुत तेज़ फ्लेम पे इसको मत बनाएं, वरना ये नीचे से लग जाएगी। जी व्यूअर्स, अब ये गाढ़ा होने की तरफ शुरू हो गया इसका प्रोसीजर। जब ये इस लेवल पे पहुंच जाए 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, तो इसके अंदर मैं 1 टीस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर थोड़े से दूध में ऐड करके इसमें ऐड कर रहा हूँ। ज़्यादा ऐड नहीं करना, ये सिर्फ एक टेस्ट देने के लिए, कस्टर्ड के लिए नहीं है कि हम कस्टर्ड बना रहे हैं। ये सिर्फ एक फ्लेवर और अरोमा बीच में आएगा इससे। इसको सिर्फ हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और ये हमारी खीर तैयार है। फिर मैं इसको आपको फाइनल डिश आउट दिखाता हूँ। जी हमारा फाइनल डिश आउट है। ये बड़ी मज़ेदार गाजरों की खीर तैयार हो गई है।
ये अभी फुल गर्म है। इस मौके पे मेरा नहीं ख्याल कि इसको खाना चाहिए। इसको आप फ्रिज में अच्छी तरह ठंडा कर लें। पहले इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पे कूल डाउन कर लें। जब ये कूल डाउन हो जाए इसको फ्रिज में रख दें, अच्छी तरह चिल कर लें फ्रिज के अंदर। फिर इसको आप खाएं, इंशाल्लाह इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी और बहुत आसानी से जल्द तैयार हो जाती है। मैक्सिमम इस पे 25 से मिनट लगते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों को ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।